जिंदगी के अंदर कोई मकसद बनाए, विजन बनाए, अपना कोई किसी भी चीज का बनाए, ये बनूंगा मैं, और उसको करने के लिए सबसे पहले एक उस्ताद ढूंढे। इमाम शाफी कहते हैं मन लैसा लहू उस्ताजुन फउस्ताद हुआ शैतान, जिसका कोई मेंटर नहीं होता, जिसका कोई बड़ा नहीं होता, जिसका कोई शेख नहीं होता, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसका कोई मास्टर नहीं होता, उसका मास्टर गुरु उस्ताद शैतान होता है। क्योंकि जिंदगी की द मोमेंट, जिस लम्हे आपने अपने बारे में कुछ सोचा है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तो उस तक और आपकी मंजिल के बीच में ऐसे रास्ते हैं जो अभी आपने देखे नहीं है, ऐसी घाटियां जिनमें आप गिरे नहीं है, ऐसी वादियां जिन्हें आपने एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसे मोड़ आएंगे जिनके बारे में आप जानते नहीं आगे क्या होगा। तो उस्तादों के तजर्बे हेल्प करते हैं इंसान को उन लम्हात में कुलियात से जुजियात को सॉल्व करने के लिए, जहां आपके पास कोई लॉग फाइल नहीं है, जहां आपके पास कोई मैप नहीं है, जहां आपके पास कोई रूट नहीं है। उस्तादों के साथ ज्यादा बैठने वाला शख्स हमेशा अपने कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा तरक्की खड़ी करता है, मगर वो शख्स जो ज्यादा से ज्यादा अपनी उम्र के लोगों के साथ उठता बैठता है और वक्तों को जाया करता है गलत जगहों के ऊपर, याद रखिएगा उसका क्राइसिस मैनेजमेंट, उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका इमोशनल कोशेंट इतना कमजोर होगा कि जब उसके आगे मसले खड़े होंगे तो वो कभी कंफ्यूज, कभी इस्तराब, कभी साइलेंट, कभी ग्राउची, कभी क्रैंकी। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें इल्म चाहिए, और इल्म 3-4 तरीकों से आता है बेटा। एक्सपीरियंस के साथ एक अपना एक्सपीरियंस, तो या तो सारी जिंदगी एक्सपीरियंस हासिल करते हो फिर कोई एम्पायर खड़ी करना, या दूसरों के मुशाहिदात और एक्सपीरियंस के साथ, या दूसरों की कुतुब और किताबें पढ़ के, या कायनात के कौनी यूनिवर्सल जनरल उसूलों पर गौर फिक्र करके। दूसरा, सीरतें पढ़ा करें, बायोग्राफी, हिस्ट्री, तारीख इंसान को सिखाती है कि इंसानों के साथ इंसानों ने, और इंसानों के साथ अल्लाह ने, और इंसानों के साथ इस दुनिया के मटीरियल ने क्या किया। हैरत की बात है हम लोग सब कुछ पढ़ने मगर तारीख नहीं पढ़ते। इट्स वेरी नेसेसरी बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि तुम कल जानो कि कल क्या हुआ था, ताकि तुम उस कल को सॉल्व कर लो जो आगे आने वाला है। तारीख पढ़ो, देखो कैसे लोगों ने कम से कम हालात के अंदर बड़े से बड़े जिन खड़े किए दुनिया के अंदर। थर्ड, मन बदा सियासत नफ्सी फकत अदरक सियासत अन्नास, अपने नफ्स की सियासत पे गौर फिक्र किया करो। जब भी तुम कुछ करना चाहते हो देखो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे साथ क्या बात कर रहा होता है, अपने नफ्स की सियासत को। वन ऑफ द सलफ से मन बदा सियासत नफ्सी फकत अदरक सियासत अन्नास, जो whoever masters the politics of his heart, जो अपने नफ्स की गुलाटियों को समझ सकता है, उसके फ्रंट बैक्स को समझ सकता है, उसके हाई लोज को समझ सकता है, उसकी मनूवर्स को समझ सकता है, किस तरह वो गुस्सा खाता है, किस तरह वो हक नहीं समझ, जिस तरह आप हैं आज। अगर आप अपने आप को स्टडी करेंगे देन फकत अदरा का सियासत नास, आप लोगों की सियासत को मास्टर कर लेंगे, आप लोगों के माइंडसेट्स को मास्टर कर लेंगे। और वो वक्त जब आप अपनी बात किसी रोस्ट्रम पे या वैसे किसी प्रपोजल में किसी को कन्वे करेंगे तो आपके माइंड में होगा यार इसको ये बात बुरी लग सकती है, इसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी तो ये बात इसको कैसे लग जाएगी, ये कपड़ा शायद मुझे यहाँ नहीं पहनना चाहिए, ये कलर शायद, कलर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, ये कलर शायद मुझे यहाँ नहीं पहनना चाहिए। मैयत पे जाके निकाह का दर्ज देते हैं और निकाह पे जाके ना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत शुरू कर दे। बात तो अल्लाह के दीन की है, बट वज़अ शै अला गैरि मौज़िही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यू नो, एंड द रॉन्ग प्लेस एट द राइट प्लेस एज़ वेल। असल दीन का मकसद क्या है? वज़अ शै, चीजों को उनकी सही जगह पे रखना। एज लॉन्ग एज दिस वोंट टेक प्लेस इन योर लाइफ, अगर जब तक ये जिंदगी में नहीं होगा आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अच्छे उस्ताद के साथ और अच्छी सीरत के साथ तारीखों को पढ़ते पढ़ते थर्ड एलिमेंट व्हिच आई वाज डिस्कसिंग वाज कि आपको अपनी सियासत को समझना चाहिए, आप लोगों के माइंड्स को मास्टर करना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान का जब मुंह बंद होगा और गौर फिक्र बढ़ेगा, तफक्कुर अपने ऊपर और लोगों के ऊपर, तो आप देखेंगे आप में एक अजीब सी पावर बिल्ड होना शुरू हो रही है, आप में कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग खामोशी के अंदर वीकनेसेस तो वो स्टडी कर लेते हैं अगले की, मगर वीकनेस स्टडी करने के बाद अगले को मारते नहीं है, उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में बदलते हैं, उसकी वीकनेस को पहाड़ बनाते हैं उसके अंदर कि ये यहां से बाहर निकला है, और एहसास भी दिलाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, जो मुस्ताही है और मुस्तकबिर दोनों कभी इल्म नहीं हासिल कर सकते। मुस्ताही वो है जो हमेशा शर्म खाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मुस्तकबिर वो है जो वो क्लेम कर देगा जिसे आता नहीं है, वही वो क्लेम मैं ही हूं जी, कोई और पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। तो डोंट क्लेम व्हाट इज नॉट योर्स एंड डू नॉट स्टे बैक फॉर क्लेमिंग दैट इज योर्स। जो आपकी बेंच है बोले उसको ये मेरी बेंच है, और जो नहीं है वो आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए। तो ये नफ्स की सियासतें जो ना अक्सर लोग अपने पे गौर फिक्र नहीं करते, लोगों की गलतियां निकालने में लगे होते हैं। नहीं, लोग तो गलत होते ही हैं, आप भी गलत, दुनिया ही गलत है, सब कुछ ही गलत है। प्रॉब्लम इज कि आप जिस तरह अपने आप को टाइम देते हैं कि जी मैं इसको ऐसे चम्मच खिला, अपने नफ्स पे जो रहम आता है आपको, अपने नफ्स के लिए जो लेवरेजेस हैं, अपने नफ्स के लिए जो भी अपने नफ्स के लिए निकाला है वो लोगों के लिए क्यों नहीं है आपका? वहां क्यों फतवा इतना सख्त है?
है। माँ क्यों इतनी तेजी है लोगों के अंदर? जो अपने लिए सुकून था वो लोगों के लिए भी सुकून रखें। तदर्रुज का उसूल अपने लिए तो है, स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन, और अगलों को जब देनी है तो फौरन जाके पूरी बोतल, नो, ये फर्क करना पड़ेगा आपको। तो तीसरा एलिमेंट है अपने पे गौर फिक्र हमेशा कभी नहीं लूज करें। चौथा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, शरीयत का एक बड़ा जबरदस्त उसूल है, ऑलवेज फाइट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भी तकवा परहेजगारी होनी चाहिए। कभी कभी इंसान के कल्ब के अंदर अल्लाह का इल्म और उस इल्म से जुड़ी हुई नीयत और उस नीयत से जुड़ा हुआ इरादा इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश नहीं होता, 20% पे होता है, और उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी 60% का अमल कर जाती है। और जब 60% के अमल के साथ खारिज की दुनिया जब हिलेगी और 20% ईमान का टैंक फुल होगा, तो 40% के इस गैप के ऊपर जो टेंशन, प्रॉब्लम्स और जो बलाएं आएंगी वो इंसान टैकल नहीं कर पा रहा होता, और फिर इंसान सोच रहा होता है अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, और फिर सूज़न बिल्लाह और अल्लाह के साथ बदगुमानी होती है। दिस इज बिकॉज आपने वो कर लिया जो आपके ईमान की हैसियत, इसलिए अल्लाह से ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी वसअत के मुताबिक जंग लेते हैं, अपनी वसअत के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज ली जाती हैं, अपने पोटेंशियल के मुताबिक दुश्मन सिलेक्ट किया जाता है। मसल 20 BMI पे खड़ा हुआ है, 20-21 BMI है जिस्म का बॉडी टू मास रेशियो जो आपका होता है, और जंग आपने 80-20-90 के ऊपर ले ली है, ये ऑब्वियसली फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी सुपर नेचुरली सब कुछ हो जाए। आज देख नहीं रहे मुसलमानों का हाल क्या है, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह आके करेगा, और एक कौम बैठी है टोटल इसबाब, जो गोरे ने किया टोटली जाके उसको बिल्कुल ही वही चाट ले, सजदा ही कर ले जाके उसको। वक्त की बैन ज़ालिका सबीला, कुछ आपने करना है, बहुत कुछ उसने करना है, सब कुछ उसने करना है, कुछ आपने करना है, तो इसके बीच में रहे आपको। ये दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपने इन एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उस इस्तिताअत को जरूर देखना, अपनी इस्तिताअत, मैं कितना ले सकता हूं, मेरी मोहब्बत कितनी है, मैं कितना जल्दी हसद में आ जाता हूं, मैं कितना जल्दी इंटिमिडेट होता हूं। अगर आपका नफ्स अभी ट्रेन नहीं है ना कुछ लिहाज से, आप तज़किये के प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए, युज़क्कियुहुम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो झगड़ा नहीं लीजिएगा वहां पर। अक्सर लोग ऑप्शंस ले लेते हैं अंधे में जाके कि यार अल्लाह कर देगा, ठीक है, हुआ आज तक सही नहीं हुआ ना, झगड़ा तो ले लिया था, इश्क तो कर लिए थे, निभे आज तक नहीं निभेंगे, क्योंकि यू इग्नोर्ड दैट शरी एलिमेंट। अल्लाह सेज मैं हूं करने के लिए, लेकिन करना तो होता तो फिर तो मैं इब्लीस को सजदा नहीं करने देता, सजदा ही करा देता उसको। फ्री विल भी तो कोई चीज है, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, रास्ते हमने दिखा दिए, करना तो तूने। करने के तरीके के अंदर आपको अच्छे उस्ताद नहीं मिलेंगे। कुछ लोग होंगे कहेंगे गेंडे की तरह सर मार दो, जो है मार दो, खत्म कर दो, जो जुबान में है कर दो, इस टाइम पर अल्लाह संभाल लेगा ना। ये किसने कहा? अल्लाह तो संभालेगा, आपने ऊंट नहीं बांधना, वो ऊंट बांधने में टैक्टिक्स नहीं है, मनूवर्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्थ पॉइंट इज इस्तिताअत को कैलकुलेट करें। फिफ्थ पॉइंट, प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 मिनट की तरक्की और 2 मिनट की सल्तनतें और 4 मिनट की गवर्नमेंटें, इनको गिराना बंद करें भाईजान। कतरा कतरा करके चीजें बनती हैं। दलील, अल्लाह कहते हैं कुरान में इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन, हम कुन कहे काम हो जाता है। और एक जगह अल्लाह कहते हैं इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में अल्लाह ने दुनिया बनाई। क्यों? जो कुन में कर सकता है उसने 6 दिन में क्यों बनाया? तो हमने बड़ी स्टडी की, सम अरब स्कॉलर्स हैव रिटन ऑन इट। अरब उलमा कहते हैं दिस इज उसूल तदर्रुज, दर्जा बदर्जा जिंदगी बनाना, दर्जा बदर्जा शराब हराम की, दर्जा बदर्जा नमाज फर्ज की। हर जंग नहीं लेनी है भी आपने, हर महाज पे लड़ाई नहीं लड़नी है आपने, हर आदमी को जाके डंडा नहीं तुनना आपने जाके, क्योंकि मैंने चढ़ गई है तो मैं करना ही करना है। नहीं हो सकता भाईजान, नहीं हो सकता। दिस इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट, बहुत महंगी जंग पड़ जाएगी जिंदगी में। मकसद तो अलग चीज होगी, आप वहां होंगे, विजन यह होगा दर्जा बदर्जा। टू विन द वॉर्स ऑफ लाइफ यू नीड टू लूज सम बैटल्स। कुछ जंगें हारी जा सकती हैं, कुछ महाज, कुछ किले दिए जा सकते हैं बड़ी जंगों के जीतने के लिए। तो कभी भी जिंदगी के अंदर कुछ बनने के लिए एक आध शिकस्त कुछ नहीं होती, 10-20 शिकस्तें भी कुछ नहीं होती। कुछ किले अगर चले जाते हैं, कुछ महफिलों में अगर हितके हो जाती हैं इज्जतों की, कोई मसला नहीं है, जवाब देने का वक्त आगे भी आएगा, एक्चुअलाइज होने का वक्त आगे भी आएगा। वहीं खड़े होके यही तुनांगा मैनू छड़ांगा नहीं, दिस इज नॉट लाइफ बेटा, यू कांट डू दैट, यू कांट लिव लाइक दैट। हर जवाब का वक्त होता है और हर जवाब का बड़ा क्लास का वक्त होता है, और कुछ जवाब आपके देने के नहीं होते। दलील, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बंदा गालियां निकाल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहे थे। And Abu Bakr Siddiq, when he was charging with lot of harsh words on him, इन्होंने भी जवाब दिया आगे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया वहां पर, सबने सुनी होगी हदीस। तो अबू बकर सिद्दीक ने बोला वो मुझे कह रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने उसको जवाब दिया, आपने मुंह फेर लिया, ये क्या बात की आप? उन्होंने कहा जब तुम जवाब दे, वो तुम्हें देना, तो फरिश्ते जवाब देते, पूरी कायनात के यूनिवर्सल एंजल्स उसका मुकाबला कर रहे थे, तेरे फिजिकल मसल को इंटैक्ट होने की जरूरत क्या थी? जब कायनात की फोर्सेस तेरे मुकाबले में जवाब दे रही है बेटा, तो तुझे क्या जरूरत है मुंह से कुछ निकालने की?